अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर एसपीएससी जनरल साइंस एंड एबिलिटी। आज 16 जून है 2023। उसका जो सेक्शन 2 है उसमें पीसीएस के पेपर में ये सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि जिसमें 5 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मैंने पांचों बोर्ड पर लिख लिए हैं सवाल, और इनके ऑप्शंस भी मतलब इन्होंने जवाब भी दिए हैं कि इनमें से कौन सा जवाब होगा। मतलब ऑप्शंस हैं टोटल 5। तो ये जो 5 सवाल हैं इनमें 4-4 मार्क्स हर सवाल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये 20 मार्क्स का जो है वो सवाल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 से। सारा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर यंगेस्ट ब्रदर। If the difference between their ages is 15 years, how old is her youngest brother? मतलब ये है कि सारा जो है वो ट्वाइस मतलब दुगना बड़ी है किससे? अपने छोटे में छोटे भाई से। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में? लेट द एज ऑफ सारास ब्रदर। हम सपोज कर लेते हैं सारा के भाई की एज, सारास ब्रदर एज कितनी है? x years। अगर सारा के भाई की एज x years है और सारा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर यंगेस्ट ब्रदर, तो द एज ऑफ सारा विल बी कितनी होगी? ट्वाइस मतलब 2x years। ठीक है, नाउ if the difference between their ages is 15 years, मतलब दोनों की जो एज में डिफरेंस है वो कितना है? 15 years है। तो सारा की एज कितनी है? 2x years हमने सपोज की, और सारा के भाई की कितनी है? x years। इनका डिफरेंस करेंगे मतलब 2x minus x है ना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इज 15 years। तो लिखेंगे कितना? 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x minus x मतलब x is equal to 15 years। x is equal to 15 years। और x किसकी एज है? x है सारा के भाई की एज है। x किसकी एज है? सारा के भाई की एज है, और वो कितनी है? 15 साल। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 years। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2, दैट इज 15 years। तो सारा के भाई की कितनी एज है? 15 years है, और उसकी बहन की सारा की एज कितनी है? उसके दुगना है मतलब 30 साल है। तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 15 years होगा। तो बिल्कुल आसान सवाल था, ये 4 मार्क्स का सवाल था। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हम करते हैं। Which of the following fractions is equal to 5/6? कौन सी इनमें से फ्रैक्शन जो है वो 5/6 के बराबर है? तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 20/30 तो 0 कैंसिल, कितना बचा? 2/3। तो नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। 15/24 3 की टेबल लगाएं तो इधर कितना होगा? 15/24। तो इधर 5 टाइम्स, इधर 8 टाइम्स, तो ये भी नहीं है। इस पर आए तो 5 की टेबल लगाएं 25/30 पर, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये 5/6 के बराबर है। तो इसका पार्ट 3 जो है वो सही है। अगर इसकी बात करें तो 2 की टेबल लगाएं 20/54 पर जाएगी 27 टाइम्स, तो नहीं, ये भी नहीं है। 2/7 तो वैसे भी 5/6 के बराबर नहीं है। तो ये भी 4 मार्क्स का सवाल था। हम इस तरह से सॉल्व करके बता देंगे कि हाँ भाई नंबर 3 जो है वो सही है। 25/30 इज इक्वल टू 5/6। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 ये भी 4 मार्क्स का सवाल है। व्हाट विल इट कॉस्ट टू टाइल अ किचन फ्लोर that is 12 feet wide and 20 feet long if the tile cost $8.9 per square yard? ठीक है, तो मतलब यह है कि एक मतलब किचन है जिसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी है? विड्थ मतलब वाइड कितना है? 12 फीट। ठीक है, और 20 फीट वो क्या है? लॉन्ग है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 20 फीट। तो सोचो उसकी एरिया कितनी होगी? एरिया क्या होती है? अगर हम रेक्टेंगल उठाते हैं, स्क्वायर उठाते हैं, तो उसकी एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है? 12 फीट, और एरिया कितनी है? लेंथ कितनी है? 20 फीट, और विड्थ कितनी है? 12 फीट। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है? 20 फीट मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है? 12 फीट। तो एरिया हो जाएगी आपकी 240, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 24, 0 आ जाएगा स्क्वायर फीट। तो ये क्या होगी? एरिया होगी। एरिया किसकी होगी? किचन की। लेकिन यहां पर हमें पर स्क्वायर फीट नहीं पूछ रहा, हमें क्या पूछ रहा है? पर स्क्वायर यार्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 स्क्वायर यार्ड कितने फीट स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा, हम लिखते हैं 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट।
इसके बराबर होता है 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट। लेकिन अगर हम सिंपली 1 यार्ड की बात करेंगे तो उसमें 3 फीट होते हैं, है ना। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, बट 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड। बात तो एक ही है, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। सो 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट या 9 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। अब देखिए, अगर हम 1 स्क्वायर की बात करें, 1 स्क्वायर फीट की, तो 9 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 स्क्वायर यार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट है, लेकिन 1 स्क्वायर फीट में कितने यार्ड होंगे, तो वो होगा 1/9 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। अब देखें, जो एरिया है, एरिया कितनी है हमारे पास, 240 स्क्वायर फीट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 240 स्क्वायर फीट, दोनों जाने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या लिखा हुआ है, 1/9 स्क्वायर यार्ड। तो मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो एरिया थी किसकी, रेक्टेंगल की, किचन की, वो कितनी थी, 2 स्क्वायर फीट। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, स्क्वायर यार्ड में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वैल्यू पूछ रहा है वो 8.91 किस में पूछ रहा है, पर स्क्वायर यार्ड में पूछ रहा है। तो पर स्क्वायर यार्ड हमने इसको मतलब स्क्वायर यार्ड में चेंज कर दिया है। तो जो एरिया है किसकी, एरिया किसकी, किचन की, वो कितनी है, 240/9। हम ऐसा बोलते हैं कि 240/9 स्क्वायर यार्ड जो है वो क्या है, एरिया। हमने अभी स्क्वायर फीट को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, स्क्वायर यार्ड में। अब देखें, पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर यार्ड कितने का है, $8.9। नाउ 1 स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, पर स्क्वायर यार्ड है, तो 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू $8.91, है ना। तो 240/9 स्क्वायर यार्ड किसके बराबर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 9 इंटू, मतलब अब मैं एरिया नहीं फाइंड कर रहा, अब मैं पर स्क्वायर फीट फाइंड कर रहा हूं। तो 240 इंटू $8.91, ये मैं फाइंड कर रहा हूं। तो अब देखिए 9 और 8.9, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बहुत हम फंस जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर भी हमारे पास अलाउ नहीं होता। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस भी करीब करीब दे दिए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8.9 है, थोड़ा सा सोचें कि इसको मैं 8.9 अप्रोक्सीमेटली, इसको मैं क्या लिख लूं, 9 लिख लूं फिलहाल। तो 240 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं क्या लिख लूं, 9 लिख लूं। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 240 बचेगा। तो इधर आप ऑप्शंस में देखेंगे 240 कहां पर है, ऑप्शन 1 में देखें 224.51 है, ऑप्शन 2 में देखें तो 237.6 है, ऑप्शन 3 में देखें 246.55 है। तो करीब करीब कहां पर आ रहा है, 2 और 3 में आ रहा है, मतलब इनके बीच में आ रहा है। कितना आ रहा है, 240। अब ऑप्शन कौन सा होगा, 237.6 होगा या 246.55 होगा। तो करीब तर हम देखेंगे, वैसे भी अगर हम देखें तो ये टोटल हम 9 नहीं बना रहे, है ना। ये हम क्या बना रहे हैं, 8.91, मतलब 9 से थोड़ा सा कम है। 9 से थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब क्या होगा, 240 से, ये 240 से भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो जवाब क्या होगा, 237.6। तो हम यहां पर तो अपनी आसानी के साथ लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कुछ इस तरह से। हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसको हम इधर ये जो है यहां पर मल्टीप्लाई करके यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये हम लिख लेंगे 237.6। ये क्या हो जाएगा, मतलब जो है ये एक स्क्वायर यार्ड की कीमत कितनी है, 8.91। तो टोटल जो है, टोटल ये जो जितनी एरिया है इस किचन फ्लोर की, उसकी जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी, इधर मैं डॉलर लिख लेता हूं, 237.6। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 4 है, ये भी 4 मार्क्स का सवाल है। देखें, इन अ राइटिंग कॉम्पिटिशन in a writing competition, the first place winner receives 1/2 of the prize money। मतलब जो टोटल प्राइज मनी थी उसका उसने कितना लिया, उसको कितना मिला, 1/2, मतलब हाफ मिला। The second runner up receives 1/4 of what the winner won। मतलब जो सेकंड विनर था उसको 1/4 मिला, लेकिन किसका, जितना किसने जीता, फर्स्ट विनर ने, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन ले रहा था। What was the total amount of prize money distributed if the winner receives 6,000? अब मैंने देखें, ये जो है ना, ये वर्ड इनको नहीं देना चाहिए था,
ये वर्ड अगर दिया है तो इसमें ऑप्शन वो नहीं है। अगर ये हम मिस कर देंगे, जैसे कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी इफ द विनर रिसीव 6000, फिर तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 12000। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड देंगे तो आप देखिएगा इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं होगा। हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन कि भाई हम बोलते हैं लेट द प्राइज मनी इज एक्स, वो कितनी है एक्स डॉलर्स, है ना, कितनी है एक्स डॉलर से टोटल, ठीक है, सही है। और जो फर्स्ट विनर है, फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट विनर, वो कितनी लेता है, फर्स्ट विनर लेता है 1/x, कितना है, सॉरी x/2, मतलब टोटल है उसका क्या, हाफ, तो क्या लेगा x/2, ठीक है, x/2 डॉलर्स। और जो सेकंड विनर है, सेकंड विनर वो कितनी देता है 1/4 ऑफ व्हाट फर्स्ट विनर विंस, तो इधर क्या होगा x/2, ठीक है। तो सेकंड विनर क्या हो जाएगा x/8, क्या हो जाएगा x/8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि टोटल जो है कि इफ द विनर रिसीव्स, जो विनर है उसको कितने मिले हैं 6000 डॉलर, विनर को कितने मिले हैं 6000 डॉलर, तो फर्स्ट विनर कितना होगा, फर्स्ट विनर मतलब x/2 इज इक्वल टू कितना है 6000, क्योंकि फर्स्ट विनर कितना जीता है x/2, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 6000 डॉलर्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 12000 डॉलर्स हो जाएगा। मतलब जो टोटल अमाउंट है ना प्राइस देने के लिए वो कितनी है 12000 है, जो कि हमने क्या लिख रही है, लेट द प्राइस मनी इज x डॉलर्स, कितनी है x डॉलर्स, ठीक है, सही है। तो ये कितनी हो गई 12000, और जो विनर है फर्स्ट विनर वो इसकी हाफ लेगा, तो वो कितनी लेगा 6000, और इन्होंने दिया भी है कि वो कितनी ले रहा है 6000 ले रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड विनर है वो कितनी ले रहा है 1/4 ऑफ व्हाट फर्स्ट विनर विंस, मतलब क्या होगा, सेकंड विनर हम लिखेंगे, सेकंड विनर कितनी ले रहा है x/8 या फिर 1/4 ऑफ व्हाट फर्स्ट विनर विंस, और फर्स्ट विनर कितना है 6000। तो सेकंड विनर के लिए आपको देनी पड़ेगी, इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा 1500 डॉलर्स, है ना। तो अब देखिएगा सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो अमाउंट हो गई है वो कितनी हुई है। तो फर्स्ट विनर ने कितने जीते हैं, फर्स्ट विनर ने जीते हैं 6000, कितने जीते हैं 6000, जो कि ये दे रहा है कि फर्स्ट विनर कितना दे रहा है, इफ द विनर रिसीव 6000, है ना, इफ द फर्स्ट विनर, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट विनर रिसीव्स कितना 6000, और जो सेकंड विनर है वो कितना ले रहा है 1500। तो सोचिए फर्स्ट विनर क्या होगा, फर्स्ट विनर इज इक्वल टू 6000 डॉलर्स, और जो सेकंड विनर है वो ले रहा है कितना 1500 डॉलर्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 7500 डॉलर्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मनी है कितनी है 7500 डॉलर्स, तो यहां पर होना चाहिए था 7500 डॉलर्स। ये सेकंड ऑप्शन सही होता है इन केस अगर 7500, या फिर अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर वर्ड नहीं लिखते तो फिर ये सवाल क्या हो जाता, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी कितनी है, अगर पहले विनर को कितना मिल रहा है 6000, तो 6000 उसको आधा मिल रहा है ना, तो डबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 12000, फिर 12000 हो जाएगा। इन केस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मिसिंग है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर इस ऑप्शन को हमें करेक्ट बनाने के लिए 7500 डॉलर्स करना पड़ेगा। खैर लास्ट क्वेश्चन देखें, यू आर लाइंग 120 फीट अवे फ्रॉम अ ट्री, एक दरख्त है, उससे आप कितना दूर हैं, मान लीजिए ये एक दरख्त हम बना देते हैं, ये एक दरख्त है, उससे आप कितना दूर हैं 120 फीट, 120 फीट दूर आप यहां पर कहीं पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, सही है, और 120 फीट, और वो जो ट्री है दैट ट्री इज हाउ मच टॉल, 50 फीट टॉल है, उसकी जो ट्री की जो लेंथ है वो कितनी है 50 फीट टॉल, सही है। तो अब ये सवाल क्या है, यू लुक अप एट द टॉप ऑफ द ट्री, आप यहां से किसको देख रहे हैं, दरख्त के टॉप को देख रहे हैं। Approximately how far is your head from the top of the tree in a straight line, मतलब यह है कि आप यहां से अगर टॉप ऑफ द ट्री को देख रहे हैं तो वो जो ट्री है वो आपके टॉप से कितना दूर है, ये जो डिस्टेंस है ना इन स्ट्रेट लाइन, ये आपको फाइंड करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगता है जो पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 50, तो 50 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस इधर जूम कीजिएगा, प्लस बेस का कितना है 120 है, तो 120 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अपने स्क्रीनशॉट पे सवाल का ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं दोबारा कर देता हूं। एच स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना 50, तो 50 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 120, 120, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर क्या होगा 25, और ये 0 0 है तो 00, प्लस 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, और 0 तो 2 0 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 0 4 5 9 2 4 6, और ये 1 हो जाएगा 169, मतलब 16,900, और 169 का जो अगर हमें क्या चाहिए एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एच चाहिए, जो कि डिस्टेंस है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर रेडिकल रखेंगे और यहां पर भी रेडिकल रखेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, एच बचेगा, और यहां का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 169 का क्या होता है 13, और 00 का 0, तो ये हो जाएगा 130 फीट। जो आप दूर हैं, आपका सर जो है वो दूर है, आपके मतलब वो जो ट्री है, टॉप ऑफ द ट्री आपसे कितना दूर है, इसे आप अगर देख रहे हैं तो कितना दूर होगा, हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस दैट वुड बी 130 फीट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 4। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें 2 पार्ट्स हैं 1 and 2, और 1 पार्ट 10 मार्क्स का है, 2 सेकंड पार्ट भी 10 मार्क्स है, वो बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसके बाद इंशाल्लाह वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में, आज की प्लेलिस्ट जो है 3 वीडियोस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।